जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं खोर्रा गांव के प्राचीन इतिहास के बारे में। अलवर रियासत की सबसे बड़ी जागीर खोर्रा गांव 28 घोड़े की जागीर थी। खोर्रा गांव की नींव लगभग 500 वर्ष पहले बड़गुजर राजपूतों ने रखी थी। पुराने समय में इस गांव को खोरा के नाम से जाना जाता था, जो आगे चलकर खोहरा मेहताब सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन खोर्रा गांव तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। खोर्रा गांव पर बड़गुजर राजपूतों का राज अधिक समय तक नहीं रहा। बड़गुजर राजपूत वंश के अंत की कहानी भी एक लड़की के मजबूर पिता के दर्द और दुश्मनों के कत्ले आम से सजी हुई है। आज से 500 वर्ष पहले खोर्रा गांव में एक मात्र हिंदू परिवार था और वो परिवार था बड़गुजर राजपूतों का। इस परिवार के अलावा इस गांव में मुस्लिम लोग बसे हुए थे, जिनमें शेख, सैयद, मुगल, पठान सभी थे, जिन्हें खानजादे कहा जाता था। यहाँ ठाकुर साहब के कोई पुत्र नहीं था। संतान के नाम पर सिर्फ एक पुत्री ही थी। इस गांव में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण ये लोग अपनी मनमानी करने लगे थे और ठाकुर साहब के खिलाफ बगावत करने लगे थे। जब इन लोगों की नज़र ठाकुर साहब की लड़की पर पड़ी तो ये लोग ठाकुर साहब की पुत्री से ज़बरदस्ती विवाह करने के लिए ठाकुर साहब को मजबूर करने लगे थे। ठाकुर साहब बहुत दुखी रहने लगे थे। एक बार ठाकुर साहब खोर्रा गांव के धामोला नामक स्थान पर बैठे बैठे हुक्का पी रहे थे कि तभी वहां डाकुओं का एक दल आ गया था। जब डाकुओं के सरदार की नज़र ठाकुर साहब पर पड़ी तो उसकी इच्छा हुक्का पीने की हुई। उसने वहां आकर ठाकुर साहब से पूछा, हुक्का किसका है? तो ठाकुर साहब ने उदास मन से कहा, आज एक राजपूत का है, परंतु कल का पता नहीं। डाकुओं के सरदार को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ऐसा क्यों? तब ठाकुर साहब ने अपनी आप बीती डाकुओं के सरदार को सुनाई। डाकुओं ने ठाकुर साहब को उनकी मदद करने का वचन दिया और चले गए। ठाकुर साहब लौटकर अपने महल को आ गए और उन्होंने एक बार फिर से मुस्लिम सरदारों को समझाया कि वो ऐसा ना करें, परंतु वे लोग नहीं माने। एक विवश पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह की रात सभी मुस्लिम शराब के नशे में चूर थे। तभी ठाकुर साहब ने पहाड़ी पर आग जलाकर संकेत दिया। संकेत मिलने के साथ ही डाकुओं ने नशे में चूर बागी मुसलमानों पर हमला कर दिया। डाकुओं के इस हमले में सभी मुसलमान मारे गए। सभी मुसलमानों को मारकर एक कुएं में दफन कर दिया गया। एक गर्भवती महिला थी जिसे छोड़ दिया गया। कहते हैं ताल भोपाल में आज इस महिला के परिवार का एक पूरा गांव बसा हुआ है। इस तरह पुत्र ना होने के कारण इस वंश का अंत हो गया। बड़गुजर वंश के राजपूतों ने पर्वतों के बीच छोटी पहाड़ी पर एक शिव मंदिर की स्थापना की थी, जिसे आज हम मोड़ी माता के नाम से जानते हैं। इसके बाद खोर्रा की इस जागीर पर सूर्यवंशी राजपूतों का आधिपत्य हो गया था। यह जागीर जयपुर रियासत के नरूका राजपूतों को दहेज में मिली थी। इस जागीर की पुनः स्थापना राव कल्याण सिंह माचाड़ी के द्वितीय पुत्र वीरवर अमर सिंह जी ने की थी। अमर सिंह जी 28 घोड़े की जागीर के मालिक थे। अमर सिंह जी के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र कर्ण सिंह जी थे, मझले पुत्र दूल्हे सिंह जी थे, छोटे पुत्र मोहन सिंह जी थे। अमर सिंह जी के छोटे पुत्र मोहन सिंह थे। इनके पुत्र संतोष सिंह जी थे और संतोष सिंह जी के पुत्र मंगल सिंह जी थे। मंगल सिंह जी ने 1824 विक्रम संवत में राव प्रताप सिंह जी के साथ जाट युद्ध में भाग लिया और बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया, जिसके कारण उपहार स्वरूप बदले में जयपुर रियासत से इन्हें जागीर मिली थी। इनका ठिकाना खेड़ा मंगल सिंह गांव था। अमर सिंह जी के मझले पुत्र दूल्हे सिंह जी थे। इनका ठिकाना छिलोड़ी था।
ठाकुर अमर सिंह जी के बड़े पुत्र करण सिंह जी थे। करण सिंह जी के पाटवी पुत्र जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह जी जयपुर रियासत के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के ताजमी सरदारों में से एक थे। जसवंत सिंह जी के वंशज ठाकुर मेहताब सिंह जी थे। ठाकुर मेहताब सिंह जी के कोई भी पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। ठाकुर मेहताब सिंह जी बड़े नेक दिल इंसान थे। यह अलवर रियासत के काउंसिल मेंबर भी रहे थे। आज भी मेहताब सिंह का नौहर्रा के नाम से अलवर में इनका एक नौहर्रा प्रसिद्ध है। ठाकुर मेहताब सिंह जी का स्वर्गवास विक्रम संवत 1932 में हो गया था। ये खोर्रा मलावली के अंतिम जागीरदार थे। इनके स्वर्गवास के बाद खोर्रा जागीर को खालसा घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, नरूका राजपूतों का इतिहास लिखित है, परंतु बड़गुजर राजपूतों का कोई इतिहास लिखित नहीं मिलता। इनके बारे में गांव के लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुनते आ रहे हैं, उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान।